फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 23 केसेस रिपोर्ट। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,778 हो गई। 41 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अब तक कोरोना से 245 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद कहते हैं रोजाना 20 से 30 मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, जो खतरे की अलामत है। इस वक्त हमारे पास 42 के करीब पेशेंट्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, और तकरीबन 250 मरीज़ हमारे जो है वो होम आइसोलेशन पे हैं इस वक्त। डेली की बुनियाद पे जो है वो 30-20 पेशेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ अशफाक का कोरोना भी मस्बत निकल आया। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट गजाला कंवल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। दोनों शख्सियात ने खुद को घरों में करंटीना कर लिया। महकमा सेहत के इकदाम, बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए फॉरेस्ट सेंटर में करंटीना सेंटर बना दिया। सूबाई वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी जहीरुद्दीन कहते हैं कोरोना एक्ट नाफिज कर दिया। आज़ादी राय का कानून मौजूद है, मगर कोरोना एक्ट के तहत इज्तिमात की इजाजत नहीं। बोले हुकूमत जलसे करने से नहीं रोकती, मगर अवाम को वबा का इल्म होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की भी अवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील। सैयद हजरात के ताउन से ICU वार्ड बन गया, काम नहीं आया। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में 50 डॉक्टर्स की जरूरत। 3 माह में एक भी मरीज दाखिल न किया जा सका। तशवीशनाक हालत में मरीज अलाइड और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर। हुकूमत को आगाह कर दिया है। MS डॉक्टर एजाज अख्तर डॉक्टर्स की जल्द तैनाती के लिए पुरुमीद। लालिया के एहसास सेंटर पर रकम की बजाय सिम्स बंटने लगी। खवातीन को रकम के लिए इंतजार पर लगा दिया। सिम्स फौरी दस्तयाब। सिम्स के लिए अंगूठा सही तो रकम के लिए क्यों नहीं? खातून ने एतराज उठा दिया। रिटेलर PTA रूल्स की खिलाफ वर्जी करता रहा। सेंटर इंचार्ज का इजहार लाइल्म। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ढंग के तरक्याती मंसूबों के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को फंड जारी कर दिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दूसरी किस्त में 20 करोड़ रुपए जारी किए। फंड से मशीनरी, वाटर डिस्पोजल और ड्रेनें ठीक कराई जाएंगी। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग फैसलाबाद का इजलास। लाहौर जलसे पर तबादला ख्याल। MPA मियां ताहिर जमील, मलिक शाहिद अली समेत दीगर की शिरकत। जबकि जंग में PDMA के जिलाई ओहदेदारान का अहम इजलास। जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत अहले हदीस समेत दीगर पार्टियों के ओहदेदारान की शिरकत। नून लीगी रहनुमा और कारकुन 13 दिसंबर के जलसे में शिरकत के लिए पुरअज़्म। ताजिर बिरादरी का PDM के जलसों से कोई ताल्लुक नहीं। फैसलाबाद में PTI ट्रेडर्स विंग के मरकजी सदर ताहिर नवीद की मीडिया से गुफ्तगू। ये कहा कि लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली जा रही हैं। कोरोना वायरस से कारोबार पहले ही बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। शालीमार एक्सप्रेस लाहौर के बजाय फैसलाबाद से चलाई जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। 1 जनवरी से शालीमार एक्सप्रेस फैसलाबाद से कराची रवाना होगी। जंग में 9 माह से मौसर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल न हो सकी। स्टेशन को माहाना 7 लाख का नुकसान। शहरियों ने वजारत रेलवे से नोटिस देने की अपील कर दी। फैसलाबाद में एपियोमा हाउस में टेक्सटाइल से मुतालिक मसाइल के हवाले से इजलास। RTO चीफ कमिश्नर करामत चौधरी की खुसूसी शिरकत। सनतकारों ने चीफ कमिश्नर को मसाइल से आगाह किया। चीफ कमिश्नर का छोटे सनतकारों के तमाम मसाइल बर वक्त हल करने का फैसलाबाद के 6 पेट्रोल पंप केसेस में से एक की मंजूरी। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने की। ADC अफीफा शाजिया समेत दीगर अफसरान की शिरकत। NOC ना होने और नामुकम्मल दस्तावेजात पर 2 केसेस मुलतवी। फैसलाबाद में फेस्को का डेट डिफॉल्टर्स के गिर्द घेरा तंग। फेस्को फर्स्ट सर्कल ने डेट डिफॉल्टर से 40 मिलियन रुपए वसूल कर लिए। फर्स्ट सर्कल ने डेट डिफॉल्टर से मुतालिक रिकवरी रिपोर्ट जारी कर दी। हुकाम का कहना है कि डेट डिफॉल्टर से कोई रियायत नहीं होगी। फैसलाबाद में 1.5 लाख टैक्स गुजारों ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। 25,000 टैक्स दहिंदगान ने तारीख में तौसी के लिए दरख्वास्तें जमा करा दी।
FBR हुकाम ने नॉन फाइलर्स को कार्रवाई का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद में भिखारियों की भरमार, मगर भिखारी एक्ट गैर फाल। चौराहे, चौक चौराहे, गली मोहल्ले भी भिखारियों से खाली नहीं रहे। भिखारी पुलिस दफातर और थानों के सामने भी भीख मांगने में मसरूफ। 11 माह में सिर्फ 537 मुकदमात दर्ज हो सके। रीजनल पुलिस ऑफिसर रिफत मुख्तार राजा की डिस्कोट आमद। थाना डिस्कोट का रिकॉर्ड चेक किया। मुकदमात, FIR और अमले की हाजिरी का भी जायजा लिया। DSP और SHO ने RPO को ब्रीफिंग दी। RPO की पुलिस को कारकर्दगी मजीद बेहतर करने की हिदायत। फैसलाबाद में मुफाहमती काउंसिल को फाल करने के हवाले से लोकल गवर्नमेंट का अहम फैसला। ADLGs को जिम्मेदारी सौंप दी गई। मुकामी सतह पर इलाका मौजूदीन को भी शामिल किया जाएगा। सेक्शन ऑफिसर बराए लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मुरासला जारी। सिटी 41 की खबर पर महकमा पब्लिक हेल्थ का बड़ा एक्शन। चिन्योट में मौसम शाह रोड सीवरेज स्कीम पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया। मुल्हिका इलाके भी मुस्तफीद होंगे। तरखाना, शादी मलंग और सहारन रोड से सीवरेज के पानी की निकासी सिटी 41 ने मुद्दा उठाया। शोबा में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत जैंगी का इजलास। महकमा हेल्थ समेत तमाम डिपार्टमेंट के सरबराहान ने शिरकत की। हेल्थ महकमे की जानिब से डेंगू के हवाले से आगाही फराहम की गई। DC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का निजी कॉलेजेस के लिए नई शर्त। एसोसिएट प्रोग्राम के तलबा पर यूनिवर्सिटी शेयर नाफिज कर दिया। अब 2 साला एसोसिएट डिग्री पर भी इजाफी फीस देना होगी। प्राइवेट कॉलेजेस ने शेयर फीस माफ करने का मुतालबा कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग भी हुवावे ICD एकेडमीज में शामिल। UET लाहौर के अल-क़्वास्मी कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट के साथ मुआहिदा तय पा गया। असातिज़ा को तरबियत दी जाएगी। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद और मैनेजर के ICS पर दस्तखत। बहरिया यूनिवर्सिटी वफ़ की ऐवान सनत और तिजारत फैसलाबाद आमद। सदर चैम्बर इंजीनियर एहतशाम जावेद ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने की यकीन दहानी करा दी। नई इंटर्नशिप बहरिया यूनिवर्सिटी के तलबा को ऑफर की जाएंगी, जबकि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इंजीनियर हाफिज एहतशाम जावेद की DC फैसलाबाद से मुलाकात। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत प्रिंटिंग प्रेस मार्केट के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। DC मोहम्मद अली की तमाम मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। फैसलाबाद से ट्रांसफर होने वाले डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़ुल्फ़िकार आमिर की सेशन जज से मुलाकात। सेशन जज राना मसूद अख्तर ने तबादले पर नई ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में एडिशनल सेशन जज नदीम अनवर चौधरी, मोहम्मद अख्तर भंगू और दीगर भी मौजूद थे। सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 1000 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोना सस्ता होकर 1,10,500 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 860 रुपए का हो गया। राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। जड़वाला चकुंसर से ताल्लुक रखने वाले फौजी शहीद नजीर अहमद की 49वीं बरसी। 1971 की पाक भारत जंग में मुल्क के दिफा की खातिर जान कुर्बान कर दी। इंसानी हुकूक का आलमी दिन। माइनॉरिटी अलायंस के ज़रिए एहतमाम जिला कौंसिल चौक फैसलाबाद में रैली। हुक्काम से कम सिन बच्चियों के अगवा के केसेस की रोकथाम के लिए इक़दाम की अपील। जंग में सोशल वेलफेयर की तकरीब और रैली। असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गुल ने शिरकत की। चिन्योट में सेमिनार और वॉक। DO सोशल वेलफेयर मजहर जफर अब्बास ने शिरकत की। मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की मजम्मत की गई। पेस फाउंडेशन और पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम कल्चरल मेला। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर मेले में पंजाब की सकाफत को उजागर किया गया। MS चिल्ड्रन अस्पताल, डॉक्टर हबीब बुटर, रियाज हुसैन अंजुम, मियां नदीम अहमद समेत दीगर की शिरकत। मुआशरे को गरीब बेसहारा लोगों की सेहत, तालीम और खुराक का खास ख्याल रखना चाहिए। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर MNA रियाज पतियाना का वीडियो पैगाम।
کہا اسلام میں تمام انسان برادری کا درجہ رکھتے ہیں۔ کمالیہ میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے زیر اہتمام تقریب، چیئرپرسن رخسانہ روحی اور پریزیڈنٹ پنجاب باقرہ رانی کی خصوصی شرکت۔ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ میں زیر علاج مریضوں کو مفت کھانے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے اشتراک سے 3 وقت کھانا فراہم کیا جائے گا، جبکہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے نشاط آباد پل فیصل آباد کے نیچے لنگر خانہ قائم۔ ڈی سی محمد علی، اے سی عمر مقبول اور سیلانی ٹرسٹی چودھری یاسین نے افتتاح کیا۔ افسران نے مستحقین کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ فیصل آباد میں سٹی 41 کی خبر پر ایکشن، اسپیشل آرٹسٹ عائشہ کی تصویروں کی نمائش اگلے ہفتے لال پور میوزیم میں لگائی جائے گی۔ کمشنر فیصل آباد ثاقب منان نمائش کا افتتاح کریں گے۔ ٹھنڈی ہواؤں اور کالے بادلوں نے ٹھنڈے موسم کو مزید ٹھنڈا کر دیا۔ رنگین موسم کا بھرپور لطف اٹھانے کے لیے شہریوں کو مچھلی کی عادت آنے لگی۔ فیصل آباد، چنیوٹ اور کمالیہ میں شہری تازہ مچھلی کی خریداری کے لیے سٹالز پر امٹ آئے۔ رہو، ملی، سلور، گرل، ڈولا، گلفام سمیت مختلف اقسام کی مچھلیوں کی فروخت میں اضافہ۔ مار کے جگہ سونیے، گانا لوک گائک منصور علی ملنگی کا شاہکار، سرائکی اور پنجابی کے ساتھ اردو کے گیتوں کو بھی آواز بخشی۔ چھٹی برسی پر بھی مداحوں میں مقبول۔